सुकरात कहते हैं कि जब आपके पास कहने को कुछ न हो तो कुछ भी न कहें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो साधारण दिखने के बावजूद हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ता है। हम बात कर रहे हैं चुप रहने के महत्व की। चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें आत्म अन्वेषण, आत्म संयम और आत्म विकास की ओर ले जाती है। यह विचार पहली नजर में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक महान शक्ति छुपी हुई है। मौन एक ऐसा गुण है जो हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म संयम और आत्म समृद्धि की ओर ले जाता है। इसे समझने और आत्मसात करने के लिए हमें इसकी महत्ता और प्रभावों पर विस्तार से विचार करना होगा। हमारे समाज में शब्दों का बहुत महत्व है। संवाद, विचार विमर्श और बहस हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शब्दों के बीच मौन का कितना महत्व है? मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो गहरी समझ और संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। मैं आपको इस विचार पर पहले एक कहानी बताता हूं। अनन्या एक छोटी सी लड़की थी जो गांव में रहती थी। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे और उन्होंने अनन्या को भी सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन अनन्या को एक प्यारा सा घर मिला, लेकिन उसकी खुशी का दौर जल्द ही खत्म हो गया। गांव में एक बड़ा बाजार लगा और वहां लोगों ने उसे कहा कि उनके घर का जगह बाजार के लिए बनाया जाएगा। अनन्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ने सोचा, मां ने हमेशा सिखाया है कि अगर हम मेहनत करें और हार नहीं माने तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अनन्या ने बाजार में जगह के लिए स्वयं को तैयार किया। वह बड़ी मेहनत करती रही और किसी से नहीं हारी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता दिलाई। बाजार के मुख्य व्यापारी ने अनन्या की मेहनत को देखा और उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। अनन्या ने अपनी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अपने परिवार को समृद्धि और सुख का नया जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हार न मानना और मेहनत करना हमें सफलता की राह पर ले जाता है। जीवन में चुपचाप अपना काम करते रहने से हमें वह सब मिलता है जो हम चाहते हैं। चुप्पी का महत्व, मानसिक शांति और स्थिरता। चुप्पी से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम चुप रहते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं। इस आत्मनिरीक्षण से हमें मानसिक स्थिरता मिलती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है। आत्मसंयम और धैर्य। चुप रहना हमें आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है। जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में चुप रहते हैं, तब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह धैर्य हमें कठिन समय में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। संबंधों में सुधार। चुप्पी संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सुनते हैं और समझते हैं तो हम दूसरों के साथ गहरी जुड़ाव महसूस करते हैं। चुप्पी हमें यह समझने का मौका देती है कि दूसरों के विचार और भावनाएं क्या हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। चुप्पी के विभिन्न प्रकार। आंतरिक चुप्पी। आंतरिक चुप्पी वह होती है जब हम अपने मन के भीतर शांति बनाए रखते हैं। यह ध्यान और योग के माध्यम से हासिल की जा सकती है। आंतरिक चुप्पी से हमारा मन स्पष्ट और शांति से भर जाता है। बाहरी चुप्पी। बाहरी चुप्पी वह होती है जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं। यह हमें समझदारी से बोलने और अनावश्यक विवादों से बचने में मदद करती है। बाहरी चुप्पी से हमारे संवाद में वजन और प्रभाव बढ़ता है। चुप रहना क्यों जरूरी है? स्वयं का विकास। चुप रहना हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसंवर्धन का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी कमियों और योग्यताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। विवादों से बचाव। चुप रहना हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है। अक्सर भावनाओं में बहकर हम ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। चुप्पी से हम इन परिस्थितियों से बच सकते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सकारात्मक सोच का विकास। चुप्पी से हमारे मन में सकारात्मक सोच का विकास होता है। जब हम शांत रहते हैं
तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह सकारात्मकता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता दिलाती है। चुप रहना कैसे सीखें? ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग चुप्पी को विकसित करने के सर्वोत्तम साधन हैं। नियमित ध्यान और योग से हमारा मन शांत होता है और हम आत्मनिरीक्षण के लिए सक्षम बनते हैं। सुनने की कला सीखें। जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ पाते हैं। यह समझ हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। स्वनिरीक्षण करें। अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालें और अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। यह स्वनिरीक्षण हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने और सुधारने का मौका देता है। शब्दों का मितव्ययता अपनाएं। जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें। अनावश्यक शब्दों से बचें और अपनी बात को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। मौन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा साधन है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने भीतर झांकने का अवसर पाते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और कृत्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह हमें आत्मसुधार की दिशा में प्रेरित करता है। मौन मनुष्य की आत्मा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन शरीर के लिए। यह कथन स्पष्ट रूप से बताता है कि मौन आत्मा की भूख को शांत करता है और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। चुप रहना हमें आत्मसंयम सिखाता है। जब हम किसी तनावपूर्ण या विवादास्पद स्थिति में होते हैं तो मौन रहकर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल हमें संघर्ष से बचाता है बल्कि हमें शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। एक प्राचीन कहावत है, मौन सोना है। यह कहावत इस बात की ओर इशारा करती है कि मौन में अनमोल मूल्य छिपा होता है। यह हमें विचारशील बनाता है और हमें सुसंस्कृत तरीके से प्रतिक्रिया करने का अवसर देता है। प्रभावी संचार का साधन मौन केवल आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्रभावी संचार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संवाद के दौरान मौन के क्षण हमें सुनने और समझने का अवसर देते हैं। यह हमें दूसरों की बातों को गहराई से समझने में मदद करता है और एक सजीव संवाद की नींव रखता है। प्रसिद्ध लेखक और विचारक डेल कार्नेगी ने कहा था, एक अच्छा श्रोता बनना एक अच्छा वक्ता बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौन रहकर सुनने की कला हमें एक प्रभावी संचारक बनाती है। मौन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान ने भी मौन की शक्ति को मान्यता दी है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि मौन मस्तिष्क को विश्राम और पुनः सक्रिय करने में मदद करता है। यह हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौन का हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क को विचारों की धारा से मुक्त होने का अवसर मिलता है। यह हमें नई ऊर्जा और सृजनशीलता के साथ कार्य करने में मदद करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि मौन के दौरान मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और हमारी स्मरण शक्ति में सुधार होता है। मौन हमारे तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, जो कि तनाव का प्रमुख हार्मोन है। इससे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। नियमित रूप से मौन में रहने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भी मौन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। लगभग सभी प्रमुख धर्मों में मौन को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की अनुभूति का साधन माना गया है। हिंदू धर्म में ध्यान और साधना के माध्यम से मौन का अभ्यास किया जाता है। योग और ध्यान की विधियां मौन पर आधारित हैं, जो हमें आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती हैं। मौन में रहकर हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जैन धर्म में तपस्या और व्रत का विशेष महत्व है, जिनमें मौन का पालन किया जाता है। मौन व्रत का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि है। यह हमारे आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तेज करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मौन का पालन किया जाता है। सेंट टेरेसा ने कहा था, मौन ईश्वर की भाषा है। यह कथन दर्शाता है कि मौन के माध्यम से
हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं और उनकी दिव्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं। समाज में भी मौन का एक विशेष स्थान है। यह हमें दूसरों के साथ सामंजस्य और सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। मौन सामाजिक सद्भाव और शांति का प्रतीक है। मौन हमें सहिष्णुता और सहानुभूति सिखाता है। जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और बीच में बाधा नहीं डालते, तो हम उसकी भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। यह हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करता है और समाज में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करता है। मौन विवादों का समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम किसी विवाद में मौन रहते हैं, तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से विचार करने का समय मिलता है। यह हमें त्वरित और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाता है और समाधान की दिशा में सोचने का अवसर देता है। मौन समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है। जब लोग अनावश्यक विवादों और तकरारों से बचते हैं, तो समाज में एक शांतिपूर्ण माहौल का निर्माण होता है। यह सामाजिक स्थिरता और समृद्धि का आधार बनता है। व्यक्तिगत जीवन में भी मौन का एक विशेष स्थान है। यह हमारे आत्मविकास और सफलता के मार्ग को सुगम बनाता है। मौन आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायक है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मौन हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय मौन रहते हैं और ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, तो हम सही और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मौन रचनात्मकता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम नई और नवीन विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। यह हमें सृजनशील कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। मौन का अभ्यास करना सरल है, लेकिन इसे नियमित रूप से पालन करना महत्वपूर्ण है। यहां कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे हम मौन का अभ्यास कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। यह हमारे मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रकृति के साथ समय बिताना मौन का अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका है। प्राकृतिक वातावरण में रहकर हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। अनावश्यक बातों से बचें और केवल आवश्यक समय पर ही बोलें। यह हमें मौन का महत्व समझने में मदद करता है। रोजाना कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करता है। प्रिय दर्शकों, चुप रहना एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम और आत्मविकास की ओर ले जाती है। यह हमें मानसिक शांति, धैर्य और संबंधों में सुधार का मार्ग दिखाती है। इसलिए आइए हम सब चुप रहना सीखें और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सफल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।